हेलो गाइस, आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मैं इस टाइम हेयर कॉम कर रही हूँ। अभी आई थिंक 2 बज रहे हैं दोपहर के। मुझे टाइम ही मिला था क्योंकि रीज़न में आज हम लोग जा रहे हैं नेटिव, तो पैकिंग वगैरह कर रहे थे सुबह से, इसलिए टाइम नहीं मिला। मैंने हेड वॉश किया था तो फिर हेयर कॉम करने का टाइम नहीं मिला। पैकिंग वगैरह हो गई है और फिर बच्ची को भी देखना था। निहान का भी लास्ट एग्ज़ाम था आज, तो सब कुछ निपट गया। हम लोग जाएंगे अपने नेटिव। तो गाइस, लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और मैंने ये भी बोला था कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि मुझे क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो गाइस, मुझे ना यूटीआई हो गया था, मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं था, ये मुझे थर्ड टाइम हुआ है। और लास्ट हुआ था मुझे 3 इयर्स बैक, नहीं 4 इयर्स बैक, 2021 में। कि उससे पहले 2 इयर्स का गया था ऐसे ही। तो ये जनरली होता है 80% पब्लिक टॉयलेट यूज़ करके। अगर आप कहीं ट्रैवल करते हैं, पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं, तो मोस्टली वहीं से स्प्रेड होता है। एंड वुमेंस में ज़्यादा देखा जाता है। तो अभी मैं ट्रिप पर गई थी, जैसा मैंने अपने प्रीवियस ब्लॉग में भी बताया था। तो गाइस, जब आप इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो ऑब्वियसली पब्लिक टॉयलेट आपको यूज़ करना ही पड़ता है। तो और हर जगह जो वॉशरूम होते हैं ना, वो क्लीन नहीं होते हैं, सबको पता ही है। तो वैसे मैं तो ट्राई करती हूँ कि ऑलमोस्ट मैं मतलब मोस्टली मैं क्लीन जगह पे ही जाऊँ। हम लोग यूज़ करते हैं क्लीन वॉशरूम्स मोस्टली, लेकिन कभी कभी ऐसे सर्कमस्टांस होते हैं कि हम लोग को क्लीनलीनेस नहीं मिल पाती जो हम एक्सपेक्ट करते हैं जिस जगह से, ठीक है। तो मैंने पब्लिक टॉयलेट यूज़ किए। फिर वहाँ से ट्रिप से आने के बाद 3-4 डेज़ के बाद मुझे मतलब फ्रीक्वेंट वॉशरूम जाना पड़ा था। ओके, मतलब टॉयलेट बार बार जाना पड़ा था मुझे। ओके, तो मुझे लगा चलो मैं अवॉइड करती हूँ। मुझे पता था कि ये चीज़ मतलब यूटीआई का एक सिग्नल है मेरे लिए। फिर मैंने उसको निगलेक्ट किया 2-3 डेज़ तक। मतलब ज़्यादा नहीं था फ्रीक्वेंट, बट हाँ फ्रीक्वेंटली मैं जा रही थी। पानी भी पी रही थी, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था। फिर क्या हुआ, 2 दिन पहले फिर वो मतलब सुबह को मैं उठी, फिर तो मुझे एवरी 10-10 मिनट्स में जाना पड़ा था। प्लस बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा था। एंड अराउंड 10 o'clock पे मुझे बहुत ज़्यादा पेनफुल था वो मेरे लिए जाना। पेन भी होता है यूटीआई में, बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है लोअर एब्डोमेन में। फिर पेनफुल था। फिर उसके बाद क्या हुआ, ब्लड भी स्टार्ट हो गया आना। ओके, अलॉन्ग विथ यूरिन। तो यूटीआई में ये चीज़ कॉमन होती है, मेरा सीवियर था। तो फिर जब ब्लड स्टार्ट हो गया तो फिर तो मेरे लिए और वीकनेस स्टार्ट हो गई होना। वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। जब आप फ्रीक्वेंटली वॉशरूम जाओगे तो बॉडी से पानी भी कम होता है, राइट। तो डिहाइड्रेशन होने लगता है। प्लस अगर ब्लड भी जाए साथ में तो बहुत वीकनेस होती है फुल डे। मतलब फिर मुझे टॉयलेट करना बहुत इम्पॉसिबल हो गया। मैंने पोस्टपोन किया, अपॉइंटमेंट नहीं मिला मुझे फिजिशियन का जिसको मैं जनरली दिखाती हूँ। फिर मुझे जो भी फिजिशियन मिला मैं उसके गई दिखाने 3:30 अराउंड इवनिंग में। फिर उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट लिखे, वो हम लोगों ने कराए थे। तो और उसके बाद उन्होंने बोला कि आफ्टर टेस्ट एंटीबायोटिक वगैरह जो टैबलेट्स होती हैं वो स्टार्ट कर दी। तो मैंने टेस्ट कराने के तुरंत बाद वहीं पे हॉस्पिटल में ही दवाई खा ली थी। उसके बाद फिर मैं घर पे आई। मुझे मतलब थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ था। फिर रात में मैंने 2 घंटे बाद ही दूसरी डोज भी खा ली थी दवाई की, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो उसके बाद जाकर रात में मुझे बहुत मतलब बहुत तो नहीं 40% आराम मिल गया था। फिर नेक्स्ट डे मेरी तबीयत ठीक हो गई। फिर थर्ड डे जो आज है, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मतलब 24 घंटे मैंने झेला। 24 घंटे आप बोल सकते हैं। बहुत पेनफुल था। यूटीआई बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और सीवियर हो जाता है तो हालत ख़राब हो जाती है। अब मैंने डॉक्टर को बताया कि मतलब कि अब यूरिन के साथ ब्लड भी आने लगा। तो डॉक्टर मुझसे बोला था अरे बाप रे करके, तो मेरे तो बहुत डर लगा कि डॉक्टर कह रहा है। तो अब प्रीवियसली भी मुझे हुआ था तो इस इतना सीवियर नहीं था। इस बार मेरा बहुत ज़्यादा सीवियर केस हो गया था। और मतलब मेरे साथ कुछ भी प्रॉब्लम आती है ना, अचानक ही हो जाता है। अचानक धीरे धीरे सब ठीक होता है, अचानक मेरे सर पे आती है बहुत बड़ी प्रॉब्लम। जैसे लास्ट टाइम अपेंडिसाइटिस हुआ था मुझे, तो सडनली मेरा दर्द स्टार्ट हो गया। अपेंडिक्स का तो सडनली ही होता है, लेकिन हाँ अभी ऐसे ही हो गया। अचानक से ही होती है मुझे प्रॉब्लम, और होती है वो बहुत हैवी वाली होती है कि हाँ बहुत, जिसमें मैं बहुत परेशानी हो जाऊँ, ऐसा होता है मेरे साथ। तो अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए मैंने कोई ब्लॉग बनाया नहीं था। बट अब मैं परफेक्टली ऑल राइट हूँ और ब्लॉग बना रही हूँ। तो जो भी लोग ट्रैवल करते हैं, लेडीज़ लोग, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। अपने साथ एक स्प्रे रखें, जो पी सेफ करके स्प्रे आता है, वो भी यूज़ कर सकते हो। और भी कंपनी के आते हैं, वो आप स्प्रे करके जाएँ। मैं भी नेक्स्ट टाइम से यही करने वाली हूँ। कहीं पे भी आपको अर्जेंट जाना हो, वहाँ पे आप स्प्रे करो, देन ओनली यू गो। अदरवाइज़ जो मैंने सफ़र किया है यार, सबके पास का नहीं होता है इतना पेन झेलना। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको बता दिया है। और आप लोग भी इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ किसी को भी हो सकती है, किसी भी लेडीज़ को हो सकती है। तो जो भी आप गंदे वॉशरूम में जाना अवॉइड करें। तो गाइज़, कल हम लोगों को निकलना है। मॉर्निंग में हमारी फ़्लाइट है और पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। हम लोग जा रहे हैं अपने घर। साल में एक बार जाने को मिलता है, बच्चे की छुट्टी हो जाती है तो। और लगेज वगैरह काफ़ी रहता है बच्चों के साथ जाओ तो। पैकिंग तो ऑलमोस्ट हो चुकी है, दिखाती हूँ। 3 बैग्स, 1 2 और एक ये है, और प्लस केबिन में आ गया 2।
इतना सारा सामान लेकर के आ गए। और ये रहा हम लोगों का दवाइयाँ जो बच्चों की हैं हमारी, हम सब साथ में लेके चलते हैं। और ये है दूध के पैकेट, ज़रूरत पड़ने पर जब काउ मिल्क नहीं मिलेगा तो मैं पिलाऊँगी अपनी बेटी को। मेरे बेटे ने स्कूल से आके खाना भी नहीं खाया, आज वो जल्दी आ गया था, लास्ट एग्ज़ाम था, और उसने खाना वाना कुछ नहीं खाया। मेरे बाल देखिए कैसे उड़े उड़े से हो रहे, बेकार से हो गए। मैं घर आके कटिंग कराऊँगी पहले से। मेरी फ्रिंजेस देखिए कैसी होंगी। और 1 साल बाद घर जाऊँ तो ऐसा लगता है कितने साल हो गए। 1 साल मतलब बहुत लंबा टाइम लगता है, लोग साल में एक ही बार जा पाते हैं। मैं सोच रही हूँ घर पे बनाना चिप्स लेकर के जाऊँगी, क्योंकि मेरी बहन को बहुत पसंद है, और मैं सुबह ये 2 चीज़ें तो मैं पक्का ऑर्डर करूँगी अभी। आनंद स्वीट से ऑर्डर करूँगी मैसूर पाक, वहाँ का बहुत अच्छा होता है। और बनाना चिप्स तो ब्लिंकिट से लिया जाएगा। तो ये 2 चीज़ें मैं घर पे हमेशा लेकर आती हूँ, मतलब बनाना चिप्स तो मैं हमेशा ही लेके आती हूँ। मैसूर पाक मैं सोच रही हूँ इस बार लेकर जाऊँ। और मैं कल तो सबसे पहले अपने ससुराल जाऊँगी, और ससुराल जाना मतलब कि अपने सर पर वो पल्ला लेना, ठीक है। वहाँ पर मतलब फेस कवर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सर पे तो डालना ही पड़ता है दुपट्टा। और मैं बैंगलोर में रहती तो ऐसी आदत है नहीं। वो बहुत ज़्यादा ऑड लगता है, 8-10 दिन जो भी रहती हूँ ना, बहुत ऑड मुझे फील होता है। हाँ तब करो यार, कैसे चलो, अनकम्फर्टेबल सा फील होता है बहुत। मतलब अपने यूपी में तो वो सब चलता ही है, तो करना पड़ेगा, उससे बच नहीं सकते, क्या करें। और वामिका रूम में आते ही सबसे पहले लाइट ऑफ कर देती है, और मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले वो लाइट ऑफ करती है। और मैंने बनवाया था अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे लेकर आनी है, दिखाती हूँ। तो गाइस ये है ई सेफ टॉयलेट स्प्रे, जो वैसे तो मैं जाऊँगी नहीं ऐसी किसी भी जगह पे, कभी भी मैं अवॉइड ही करूँगी। अगर मुझे जाना पड़ता है तो फिर मैं ये हमेशा अपने साथ रखूँगी, ये मैंने डिसाइड कर दिया है। और मैंने बहुत सफ़र किया है इस बार तो बहुत ज़्यादा, मीन्स इतनी वीकनेस हुई थी मुझे यूटीआई की वजह से, तो मैं ये स्प्रे हमेशा अपने साथ रखूँगी। और आप लोग भी ये स्प्रे लेकर चला करिए। अगर मान लो कहीं ऐसी जगह आपको वॉशरूम जाना पड़ जाए जहाँ बहुत अनहाइजीनिक है, तो एटलीस्ट यू कैन स्प्रे, ठीक है। वो मतलब पूरे टॉयलेट में ही स्प्रे करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा गाइस। हाँ तो गाइस अब मैं ये वाला वीडियो यहीं पे स्टॉप करती हूँ, क्योंकि मुझे ना रिमेनिंग जो मेरी पैकिंग है वो करनी है, दवाइयाँ बच्चों की रखनी है, और भी थोड़ा बहुत सामान है खाने पीने का तो रखना है। और प्लस लंच भी मेरे हस्बैंड ने किया है, मेरे बेटे ने भी नहीं किया। मेरी बेटी कंटिन्यूस कुछ ना कुछ करती रहती है, उसको मैं, आप लोग सोचते होंगे मैं वीडियो में ये क्या करती हूँ, मैं अपनी बेटी को ही वॉच करती हूँ, ठीक है, लगातार, कि वो कोई शरारत ना करे। तो मुझे काफ़ी सारा काम करना है, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि मैं यूपी पहुँच के अपलोड करने का ट्राई करूँगी, जो भी मैं थोड़ा बहुत बना पाऊँगी वहाँ पर, और मुझे टाइम लगेगा तब तक बाय, टेक केयर।